स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। गायकी में एक अच्छी, मजबूत और सुरीली आवाज पाना ये अपने आप में एक कला है। लेकिन इस कला के पीछे का सबसे बड़ा राज क्या है? आज हम इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे। सांस और आवाज का वो खास संतुलन जो एक शानदार आवाज की असली नींव होता है। अक्सर सिंगर्स के साथ ऐसा होता है, पूरे फील के साथ गा रहे हैं और अचानक आवाज कांप जाती है या कोई ऊंचा सुर फट जाता है। ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। गायकी में हर बेहतरीन आवाज के पीछे एक ही बेसिक प्रिंसिपल काम करता है। इसे कहते हैं आवाज का सबसे बड़ा संतुलन। और यही वो नियम है जो एक आम सिंगर को एक कमाल के सिंगर से अलग करता है। तो ये आवाज का संतुलन आखिर है क्या? इसको ना दो मेन प्लेयर्स के बीच एक जुगलबंदी की तरह समझिए। एक तरफ है कंठ यानी हमारा लैरिंग्स और दूसरी तरफ है हमारी सांस यानी ब्रेथ सपोर्ट। जब ये दोनों एक साथ एक लय में काम करते हैं तो नतीजा होता है एक खुली, स्थिर और मीठी आवाज। देखिए, जब ये तालमेल सही बैठता है तो आवाज एकदम खुली, स्थिर और प्यारी लगती है। लेकिन जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, वही आवाज दबी हुई, कांपती हुई या फटी-फटी सी सुनाई देती है। मतलब ये सिर्फ टेक्निक का नहीं बल्कि पूरे एहसास का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि ये तालमेल बिगड़ता क्यों है? आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो सिंगर्स अनजाने में कर बैठते हैं जिससे उनकी आवाज ही उनका साथ छोड़ देती है? चलिए इन वजहों को एक एक करके समझते हैं। तो हमने यहाँ 6 सबसे आम वजहों की एक लिस्ट बनाई है जो इस बैलेंस को बिगाड़ती हैं। इनमें से कुछ शायद आपको हैरान भी कर दें। हर सिंगर के लिए इन गलतियों को जानना और इनसे बचना बहुत जरूरी है। पहली और सबसे आम वजह है सांस कम और दबाव ज्यादा। सोचिए, पेट से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, सांस बहुत हल्की है लेकिन एक ऊंचा सुर लगाना है। तो ऐसे में क्या होता है? गला अपने आप जोर लगाना शुरू कर देता है जिससे गला टाइट हो जाता है और बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है। अब एक बहुत ही कॉमन मिथ की बात करते हैं। कई सिंगर्स को लगता है कि जितनी ज्यादा हवा होगी उतनी ही ज्यादा ताकत आएगी। सुनने में तो ये काफी लॉजिकल लगता है ना? लेकिन क्या ये सच में सच है? सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। ज्यादा हवा इज इक्वल्स टू ज्यादा ताकत एक बहुत बड़ा मिथक है। असल में जरूरत से ज्यादा हवा एक बाढ़ की तरह होती है जो सुर को मजबूत करने के बजाय उसे डुबो ही देती है। तो दूसरी वजह इसी से जुड़ी है। हवा बहुत ज्यादा लेकिन उस पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं। जब हवा बिना किसी रोक टोक के बाहर निकलती है तो ये सुर को संभालने की जगह उसे अस्थिर कर देती है। आवाज में एक हवादार यानी एयरीनेस आ जाती है और पिच डगमगाने लगती है। तीसरी वजह थोड़ी साइकोलॉजिकल है। ऊंचे सुरों का डर। जैसे ही ऊंचे सुर लगाने का ख्याल मन में आता है, एक डर बैठ जाता है और ये डर शरीर में एक फिजिकल चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। होता ये है कि डर हमारे शरीर पर हावी हो जाता है। कंधे ऊपर की ओर खिंच जाते हैं, गर्दन अकड़ जाती है, कंठ ऊपर उठ जाता है और सबसे बुरा क्या होता है? पेट से जो सांस का सपोर्ट मिलना चाहिए वो एकदम बंद हो जाता है। सारा बोझ अकेले गले पर आ जाता है और बैलेंस का टूटना तो फिर तय है। चौथी वजह है बिना वार्म अप के गाना। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई एथलीट बिना स्ट्रेचिंग किए दौड़ने लगे। जब ठंडे वोकल फोल्ड्स पर सीधे ऊंचे सुरों का प्रेशर पड़ता है तो वाइब्रेशन एक जैसा नहीं होता और हवा का बहाव भी स्मूथ नहीं रहता। पांचवी वजह सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है और वो है जरूरत से ज्यादा रियाज। जब मसल्स बहुत ज्यादा थक जाती हैं तो वो सांस को ठीक से होल्ड नहीं कर पाती। फिर इस थकावट की भरपाई करने के लिए लेरिंग्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और नतीजा बैलेंस टूट जाता है। और छठी वजह है बेकाबू भावनाएं। स्टेज पर जब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या घबराहट होती है तो अक्सर हमारी सांस तेज और छोटी हो जाती है और जैसे ही सांस का कंट्रोल हाथ से निकलता है, सारा भार फिर से गले पर आ जाता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम और उसके कारण तो समझ लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इसका समाधान क्या है? वो कौन सा सुनहरा नियम है जो इस संतुलन को वापस ला सकता है? ये है वो मूल मंत्र जिसे हर सिंगर को याद रखना चाहिए। ये बहुत सरल है लेकिन बहुत पावरफुल है। सांस स्टेडी नीचे से, कंठ रिलैक्स्ड ऊपर से।
मतलब सांस नीचे से स्थिर रहे और गला ऊपर से एकदम तनाव मुक्त यानी रिलैक्स्ड रहे। जब इस नियम को अपनाया जाता है तो शरीर में कुछ खास संकेत महसूस होते हैं। सांस लेने पर पेट बाहर की तरफ फैलता है, जबकि छाती और कंधे एकदम शांत रहते हैं। और सबसे जरूरी, गला बिल्कुल ढीला और रिलैक्स्ड महसूस होता है, जैसे वहां कोई मेहनत हो ही नहीं रही। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन खुद कैसे जांचें कि टेक्निक सही है या नहीं? चलिए इसके लिए एक बहुत ही आसान सा सेल्फ चेक टेस्ट करते हैं। आइए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। साह को करीब 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। अब एक हाथ अपने पेट पर रखिए और बस ये ध्यान दीजिए, क्या गाते समय पेट धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहा है? इस टेस्ट के नतीजों को समझना बहुत आसान है। अगर पेट अंदर जा रहा है तो इसका मतलब है कि पेट की मसल्स का इस्तेमाल करके सांस को कंट्रोल के साथ बाहर धकेला जा रहा है, और यही असली ब्रेथ सपोर्ट है। लेकिन अगर पेट अपनी जगह पर ही स्थिर है तो समझ जाइए कि सारी मेहनत गला कर रहा है। तो अब से गाते समय इन चेतावनी के संकेतों पर हमेशा ध्यान देना है। क्या गले में कोई कसाव महसूस हो रहा है? क्या सांस बहुत जल्दी खत्म हो रही है? क्या आवाज सुरों पर कांप रही है या ऊंचे सुर लगाते समय तनाव हो रहा है? ये सब शरीर का तरीका है ये बताने का कि बैलेंस बिगड़ रहा है। तो समस्या को पहचानना और सही फॉर्मूला जानना ये पहला और सबसे बड़ा कदम है। असली गायकी गले से नहीं, बल्कि सांस और शरीर के सही तालमेल से होती है। अब सवाल ये नहीं है कि अगला कदम क्या है, बल्कि ये है कि हम अपनी आवाज़ के सबसे बड़े संतुलन को साधने के लिए कितने तैयार हैं, क्योंकि असली संगीत यहीं से